दौरे पर महागठबंधन का वार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। राजद कांग्रेस ने उठाए विकास और सुरक्षा पर सवाल। सदर अस्पताल के विकास कार्यों को लेकर बैठक, बेगूसराय सदर अस्पताल में नई बदलाव, कई योजनाओं पर लगी मुहर। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव, हम पार्टी नेता की हत्या, बालू में दबा मिला शव। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पहुंचे। एक तरफ जहां पटना में उनका भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं पीएम मोदी के इस दौरे पर महागठबंधन ने कई सवाल उठाए हैं। राजद सांसद मनोज झा और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। मनोज झा ने कहा कि अगर पीएम मोदी बिहार के प्रति ईमानदार हैं तो विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं और आरक्षण को 9वीं अनुसूचित जाति में शामिल करें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राठौड़ ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने विशेष राज्य की मांग छोड़ दी है, जिससे विकास कार्य रुका हुआ है। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध और पटना में गोलीबारी की घटनाओं पर भी चिंता जताई। महागठबंधन ने गुजरात की तर्ज पर बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत करने की मांग की है। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे और उनका स्वागत है, लेकिन बिहार के लंबे जो सवाल है उसके प्रति और है। बिहार में मजदूरी और मानदेय का महाघोटाला हो रहा और आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको अपनी बात से कहना चाहूंगा कि 245 रुपए में बिजली काटने और बिजली तोड़ने का एक मजदूर प्रधानमंत्री हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि सचमुच में आप देश की जमीन पर खड़ा होकर लाए नहीं। मनरेगा मजदूरों के पास 245 रुपए दिन भर की मजदूरी मिलती है। रसोईया को 1650 रुपए में महीना भर काम दिया जाता है। आशा कर्मियों को 3 से 4 हजार रुपए महीना भर में मिलता है। आंगनबाड़ी सेविका को 45 से 7 हजार रुपया मिलता है और ये संपूर्ण देश में सबसे कम है। तो ये छुट्टी आपको जोड़ना पड़ेगा। जिसका कैडर को मासिक मानदेय नहीं मिलता है, यहाँ तक कि सबसे जरूरी काम हमारे समाज में सैनिटेशन वर्कर करता है, सफाई मजदूर करता है, उन सफाई मजदूरों के प्रति हमारा दिल्ली की जो सरकार है कहीं से संवेदनशील नहीं है, जो सामाजिक तौर पर भी सबसे पिछड़ा है और आर्थिक तौर पर भी पिछड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री के सवाल पर बिहार की चिंता हमें भी है, आपको भी है, कभी कभी नीतीश को भी होती थी। बिहार आएंगे तो बिहार के विकास से हो सकता है मोदी जी भी आंसू। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज से 4 दिन पहले शासी परिषद का बैठक दिल्ली में हुआ। उससे पहले बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री ने नीति आयोग को पत्र कि बिहार केंद्रीय योजना में बिहार का अंशदान मात्र 10% रखा जाए, 90% केंद्र सरकार ने, चूंकि पहले भी 75% से लेकर 90% तक अंशदान भारत सरकार ने, लेकिन वर्तमान सरकार ने 60-40 कर दिया और कई योजनाओं में तो 50 कर दी, जिसके कारण 21 विभाग जो भारत सरकार से सीधा संपर्क रखता है उसका कार्य अधूरा है। अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार अपने विकास का अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। ये पत्र, लेकिन मुख्यमंत्री की पत्र को लिखे दिल्ली में जाकर उस बैठक में नहीं करेगा। क्या मतलब है? जो पीएमसी आपको करना है, ठीक है, आप वहां गए एनडीए की बैठक में शामिल हुए, विकास की बैठक से आप हो गए, चलिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, आपकी मुलाकात होगी। आप प्रधानमंत्री से यही बात सीधा कह दीजिए कि अगर आप 90% अंशदान नहीं देते हैं तो बिहार का विकास रुक जाएगा। हमारे राज्य चुनावी साल है, प्रधानमंत्री जी का आना जाना होगा, कभी गमछा कांधे पे होगा, कभी गमछा
सर्वे होगा, लिट्टी के साथ इसमें बढ़ेगा। लेकिन बिहार के कुछ सवाल है, जैसा आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन हमारे तमाम साथी नुमाइंदे अलग अलग दलों से आपके समक्ष हैं। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखता हूँ और उससे पूर्व एक चीज कहता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम इंडिया गठबंधन की ओर से कर रहे हैं, ये डेडिकेटेड है पीएम के विजिट के मद्देनजर बिहार के सवालों के लिए, और ये आपका हमारा साझा सरोकार है, क्योंकि आप और हम भले दो अलग भूमिका में हो, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार की तरक्की के बगैर देश की तरक्की की कल्पना करना बेईमानी होगा, बल्कि बेईमानी होगा, डिसऑनेस्टी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से पहला आग्रह है कि प्रधानमंत्री जी को मैं परसों सुनता परसों भुज में होते हैं, पहलगाम की पीड़ा के बाद इस देश में मैं बुलाकर हम के माध्यम से बात होगी, जो हम बिहारियों का भाव होता है। एक औसत बिहारी को भी मैं नहीं बोलता, हम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अतिरेक में और न जाने किस चीज में बेहतर के नायक होते हैं, उनसे आग्रह होगा, मैं नहीं साहब, हमको हम रहने दीजिए। पीड़ा में हम थे, सफलता में हम थे, संघर्ष में हम थे, मैं नहीं, हम, तो उसको वो रहने दें, ये आग्रह होगा। मैंने कहा, संकेत में भी कहा, भाव में भी कहा। हमारे देश की सेना और पाकिस्तान की सेना का एक बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार की स्वयं रहती है या अपनी मर्जी की सरकार है। हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम ईमानदारी के साथ परिचय आजादी के बाद से, उस पराक्रम और शौर्य को सेना की विरासत माना जाए, शहादत और सियासत, इससे ज्यादा क्या? सेना का शौर्य, सामूहिक पीड़ा, इस एकजुटता को जो कोई व्यवसायिक नजर से देख रहा है, जनता उसका प्रतिभाग, क्योंकि देश अभी भी पीड़ा है, मुआवजे से, श्रद्धांजलि से, खालीपन लोगों का खत्म होता है। आप तो खबर करते हैं, बिहार के कमोबेश हर जिले में आए दिन एक पार्टी संविधान नेता प्रतिपक्ष से, लेकिन क्या हम लोग खालीपन उनका फल पाएंगे? और अगर हम सियासत करेंगे तो उनको उनका खालीपन पाएंगे। शुक्रिया, जय। हमारे राज्य चुनावी साल है। बेगूसराय के सदर अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि अस्पताल में विकास की कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें भवन निर्माण और एनएम कॉलेज की मरम्मत कराना भी शामिल है। इसके अलावा प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग बनाए जाएंगे और निकास द्वार के पास की सड़क का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। अस्पताल के पुराने भवनों की मरम्मत भी कराई जाएगी। डीएम ने बताया कि अस्पताल का आईसीयू उत्कृष्ट है और कोरोना से निपटने के लिए भी अस्पताल तैयार किए गए हैं। आइसोलेशन की मदद से ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, इससे अस्पताल के खर्च में कमी आएगी। सदर अस्पताल बेगूसराय में रोगी कल्याण समिति का बैठक था। उसमें हमारे नगर आयुक्त, जिला से पदाधिकारी, सिविल सर्जन साहब, स्वास्थ्य विभाग के सारे पदाधिकारी जिला स्तरीय सभी लोग उपस्थित थे, यहाँ की वार्ड पार्षद भी थे। और रोगी कल्याण समिति में सदर अस्पताल के जितने भी कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा की गई है, चाहे वो सिविल वर्क्स हैं या इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। साथ ही यहाँ पर जीविका दीदी की रसोई चलती है और जीविका दीदी को ही यहाँ पे MOU भी साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत वो यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनके कपड़े और हमारी जो बेडशीट्स हैं उसकी धुलाई वगैरह का कार्य भी जीविका दीदी करेंगी। और सदर अस्पताल में जो पीछे का जो क्षेत्र है, पीछे का जो एरिया है बिल्डिंग के पीछे, वहाँ पर काफ़ी जगह खाली भी पड़ी है, पुरानी बिल्डिंगें जर्जर भी हो चुकी हैं। तो हम लोगों का प्रस्ताव यही है कि यहाँ पे ANM स्कूल भी बनाया जाए। ANM स्कूल पहले यहाँ पे जर्जर अवस्था में था पुराना, उसी जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए। और जो खाली जगह पड़ी है पीछे, वहाँ स्टाफ क्वार्टर का भी प्रस्ताव हम लोग राज्य में भेजेंगे। ये दोनों प्रस्ताव पहले से स्वीकृत है, परंतु जगह के अभाव के कारण बन नहीं पाया था। तो सदर अस्पताल का जितना भी एरिया है, चाहे वो आगे वाला और पीछे वाला, उसका विकास किया जाए। बिहार के बेगूसराय जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ विकास का शव मुंगेर जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के
बरामद हुआ है। विकास को 5 दिन पहले स्थानीय सरपंच पति दबंग डब्लू यादव और उसके साथियों ने फिल्मी अंदाज में 15-16 राउंड फायरिंग करते हुए अगवा कर लिया था। परिजनों ने डब्लू यादव पर अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने शव की पहचान के बाद पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। हम पार्टी के प्रदेश सचिव नीलेश सिंह ने कहा है कि जंगल राज के अपराधियों को कुचल दिया जाएगा और हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने डीएनए सैंपल भी संग्रह कर लिया है। कल रात को मुफस्सिल थाना अंतर्गत जाफर नगर है, वहाँ के दियारा क्षेत्र में वहाँ के थाना को और लोकल पुलिस को पता चली, खबर मिली कि एक संदिग्ध बॉडी के बारे में पता चला। वरीय पदाधिकारियों को बताते हुए थानेदार अपनी टीम के साथ जब स्थल पर पहुँचे तो वहाँ पे एक बॉडी के दबे हुए होने की का वो लगा, सबूत लगा। तो काफ़ी मेहनत करके उस बॉडी को निकाला गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको शिनाख्त के लिए, क्योंकि वो पहचान करवाना ज़रूरी था, तो थानेदार के द्वारा सारे जगह पर बताया गया। और उसी बीच उसके बाद उस बॉडी को यहाँ सदर अस्पताल लाया गया इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए। और उस शिनाख्त करवाने के दौरान की बॉडी चूँकि देखने से लग रही थी कि थोड़ी पुरानी हो गई है, तो उसके बारे में पता करने के लिए पता चला तो बेगूसराय से एक टीम आई, जिसके द्वारा जहाँ पे एक युवक के गायब होने का केस दर्ज हुआ था, उनके द्वारा आया गया। बेगूसराय की टीम आई और कुछ परिजन आए, उनके द्वारा बॉडी को पहचाना गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी को वो लोग अपने साथ अंतिम संस्कार के लिए ले गए हैं। हमने पोस्टमार्टम कर लिया और इसमें अग्रतर कार्रवाई की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के सभी कार्यकर्ता हृदय से दुखी हैं और जिसने भी ये कुकृत्य किया उसको प्रशासन के द्वारा बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी सज़ा मिलेगी। जो जंगल राज के समर्थक लोगों ने जो कुकृत्य करने का काम किया उसको पुनः दोबारा कोई कुकृत्य ना करे, इस तरह की सजा दी जाएगी, ऐसा हम भरोसा दिलाते हैं। और शनिवार के दिन मेरा भाई का अपहरण हुआ था, तो 9 जेंट्स और 2 महिला थी। डब्लू यादव था, उसका 9 गुर्गे था, उसकी वाइफ भी थी और उसके बाद मेरा भाई का उतना दिन से कोई पता नहीं चल रहा। ये सब मेरे पड़ोस का गांव का है, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। मुंगेर जिला प्रशासन कोरोना की संभावित लहर के मद्देनजर अलर्ट मोड पर है। मुंगेर सीएस विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला अस्पताल पूरी तरह से तैयार है और कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में 50 बेड और 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें लगी हैं। साथ ही 1000 LPM क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट भी सक्रिय है, जो अस्पताल के विभिन्न वार्डों में 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। सीएस ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, बिहार में अभी तक मिले कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। भभुआ मंडल कारा में कैदी नक्शे अली की मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। नक्शे अली, जो यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था, 6 महीने पहले भारी मात्रा में कफ सिरप के साथ पकड़ा गया था और जेल में बंद था। आज उसने कथित तौर पर जेल में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत की पुष्टि कर दी थी। अब इस मामले में जांच शुरू की गई है, जिसमें पता लगाया गया है कि कैदी की मौत आत्महत्या थी या हत्या। जिला अधिवक्ता संघ ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना और पैसे की उगाही करने का आरोप भी लगाया है। अभी कुछ देर पूर्व हम लोग को सूचना मिली है कि एक जेल में कोई कैदी था, उनकी सूचना मुहैया अस्पताल आया है। तो जानकारी प्राप्त मिल चुकी है, जेल की नहीं मिली है। फिर हम लोग जो कार्रवाई की जा सकते हैं सब पहचान में अभी तक जो लोग किए हैं। नक्सली का कोई व्यक्ति जेल में बंद था और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का है। सूचना इतनी बाकी हम लोग एक कैदी जो है नक्शे अली जो है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मंडल कारा में 2-4-5 महीने से बंद था और उसकी सूचना मिली है कि जेल में ही मौत हो गई है। लेकिन उस कैदी को जब सदर अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टर कमलेश कुमार बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि जब अस्पताल में लाया गया तो वह मृत पाया गया। और हमको जहां तक उम्मीद है कि जेल मंडल कारा भभुआ में ऐसे जो शरीफ कैदी हैं, चाहे कहीं बाहर के हैं, उसमें सुप्रीटेंडेंट या जेल अधीक्षक या अन्य जेल कर्मियों के द्वारा उन लोगों के साथ उत्पीड़न उनका किया जाता है, मारपीट किया जाता है। और 12 वार्ड है जेल में, 12 वार्ड में एक वार्ड को जो है कि 1.5 से 2 लाख रुपया में बेचा जाता है, जो हमको सूचना प्राप्त हुई है।
और वहां के सुप्रिटेंडेंट हो चाहे अन्य जेल के पदाधिकारी हो, ये लोग कैदियों पर ही दबंगई अपना दिखाते हैं और सोने बैठने के लिए इन लोगों के द्वारा 2000 से 5000 रुपया का भी डिमांड किया जाता है। और इस कैदी की जो मौत हुई है, इस कैदी के मृत्यु का क्या कारण है या इसका मामला माननीय न्यायालय भगवा में चल रहा है। एक बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।